कोई भी अकेला नहीं। कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि उनके कारणों को लेकर बुद्धि चकरा जाती है। भूमध्य सागर में स्थित 15 मील लंबा और 20 मील चौड़ा एक द्वीप है, मार्टिनक। यह द्वीप ऊंचे पर्वतों और सघन वनों से घिरा हुआ है। उनमें से एक सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट पेली के उत्तरी सिरे पर एक ज्वालामुखी लामांतेन बहुत दिनों से अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इस द्वीप का प्रमुख नगर है सेंट पियरे। यह ज्वालामुखी 18वीं सदी में प्रकट हुआ था। सन 1851 ईस्वी के छोटे विस्फोट की भी लोगों को याद थी। उसने गर्जन तर्जन ही दिखाया था, पर कोई बड़ी हानि नहीं पहुंचाई थी। पर सन 1902 ईस्वी में तो वह ऐसा मचला कि एक प्रकार से उस क्षेत्र के लिए प्रलय ही उपस्थित कर दी। 23 अप्रैल को अचानक ला मांतेन सक्रिय हुआ। माउंट पेली के पश्चिमी और दक्षिणी ढलान पर राख और अंगारे बरसने शुरू हुए। भूकंप जैसे झटके लगे। 2 दिन बाद ज्वालामुखी उग्र हो उठा। चट्टानें लाल पड़ गईं। आग का भयंकर गुब्बारा फूट पड़ा। राख की दूर दूर तक वर्षा होने लगी। सेंट पेरे नगर के निवासी गर्मी से अकुलाने लगे, पर वे सोचते यही रहे कि यह कोई सामयिक घटना है। 2-4 दिन बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। 2 सप्ताह तक ऐसी ही गड़बड़ चलती रही। 7 मई को प्रभात होने भी न पाया था कि माउंट पेली ने भयंकर रूप से गर्जना आरंभ कर दी और ज्वालामुखी से रंग बिरंगी ज्योति किरणें चमकने लगी। समुद्र में भारी तूफान आया। चट्टानें और मिट्टी उछल उछल कर चारों ओर बिखर गई। समुद्र तट पर हजारों टन मछलियां की लाशें जमा हो गईं। इस स्थिति में नागरिक चिंतित तो थे, पर यह किसी को आशा न थी कि स्थिति कुछ असाधारण या अप्रत्याशित हो उठेगी। देहात से ग्रामीण जनता भागकर शहर को आ रही थी। उसका ख्याल था कि शहर अधिक सुरक्षित होते हैं। स्थिति बिगड़ती देखकर तत्कालीन गवर्नर मोट्टेट ने स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। उसने भी यह निष्कर्ष निकाला कि बड़े खतरे जैसी कोई बात नहीं है। सवेरे के 8 बजे ज्वालामुखी का मुंह फटा। घनी काली भाप तोप जैसी कर्णभेदी ध्वनि के साथ निकली और आकाश में दूर दूर तक फैल गई। काली छतरी की तरह घोर अंधकार उत्पन्न करती हुई इस गीली गीली भाप ने अपनी चादर में सारा क्षेत्र ही ढक लिया। लोग हक्के बक्के हो गए। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या किया जाए, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उबलती हुई भाप ने जल प्रलय जैसा रूप बनाया और वह इस तरह दौड़ी मानो नगर को निगल जाना ही उसका लक्ष्य हो। आगे आगे धूल उड़ रही थी, पीछे धुआं उमड़ रहा था। उससे आग की लपटें और रंग बिरंगी बिजली जैसी चमक उठ रही थी। उसके पीछे भाप का तूफान लहराता चला आ रहा था। देखते देखते उसने सारे नगर को अपनी कुंडली में कस लिया। भट्टी में पड़े हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह सारा नगर अपनी शोभा सुषमा को खोकर अग्निमय हो गया। तूफान की भयंकरता रोमांचकारी थी। बंदरगाह पर खड़े जहाज उलट कर डूब गए। जो डूबने से बच गए उन्होंने अपने लंगर खोल दिए और लड़खड़ाते हुए खुले समुद्र में किसी भी ओर भागने लगे। जो तट से दूर थे उन्होंने अपने कदम पीछे मोड़ लिए। विस्फोट इतना तीव्र और आकस्मिक था कि उस द्वीप के निवासी कई घंटों तक यह समझ ही न सके कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। गवर्नर ने गश्ती जहाज को स्थिति का पता लगाने भेजा, तो जलते हुए सेंट पेरे तक पहुंच सकना उसके लिए भी संभव न हो सका। शक्तिशाली दूरबीनों से सिर्फ इतना देखा जा सका कि नगर एक चिता की तरह जलकर बुझने की स्थिति में मुरझाता जा रहा था। रादम जहाज का कप्तान अपने जहाज को भगाकर पड़ोस के द्वीप सेंट लूसिया के कैस्ट्रीज बंदरगाह के लिए जाने लगा, तो गर्मी से उसके हाथों का मांस लटक पड़ा। 22 नाविक तो डेक पर ही झुलस कर मर गए। तूफान में जब हल्कापन आया और स्थिति का लेखा जोखा लिया गया, तो पता चला कि 30,000 की आबादी में 3 व्यक्ति ही जले भुने सिसकते मिले, जो कुछ ही घंटों बाद मर गए। इस समस्त नगर में एक ही व्यक्ति जीवित बचा।
वह था जेल में कैद 25 वर्षीय अगस्त सिल्वेरियस। उसे यातनापूर्ण कैद की सजा मिली थी और जमीन के नीचे एक कोठरी में बंद करके रखा गया था। इस कोठरी में हवा के लिए दरवाजे के पास एक छोटा सा छेद था। 3 दिन बाद जब नगर की खोज खबर लेना संभव हुआ तो जेल खाने के खंडरों में से किसी के करहाने की आवाज़ आई। मलबा खोद कर निकाला गया तो अगस्त जीवित बचा हुआ पाया गया। विस्फोट ने सेंट पेरे नगर को पूरी तरह निगल लिया। इसके आगे वाले क्षेत्र में भी कोई जीवित प्राणी नहीं बचा, पर वहां तक प्रवाह हल्का हो जाने से संपत्ति की हानि उतरी नहीं हुई। इसके बाद में वृक्ष वनस्पति जल गए, पर मनुष्यों ने भागकर अपनी जान बचा ली। मृत्यु का प्रभाव कुछ ऐसा विचित्र बहा कि जहां एक सीमा रेखा का सब कुछ नष्ट हो गया, वहां उसके पास की सीमा रेखा में किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अनुमान किया जाता है कि उस विस्फोट में कम से कम 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी थी। भाप और धुएं में इतने घातक और विषैले पदार्थ भरे थे कि उनकी चपेट में जो भी आया बच ना सका। विस्फोट की गैस ने उस क्षेत्र के अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डाला और वे बहुत दिनों तक बीमारियों के ग्रास बने कराहते रहे। अगस्त की जीवन रक्षा एक संयोग भी कहा जा सकता है, परंतु तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य अकेला नहीं, उसके साथ उसका भगवान भी है। जिसे वह बचाता है उसे इस तरह बचा लेता है जैसे इस प्रलंकारी तूफान में समस्त नगर जल जाने पर भी सेंट पेरे का जमींदोज कैदी बच गया। मनुष्य ने तो उसे मारने में कोई कमी नहीं रखी थी। जिस स्थिति में उसे कैद कर रखा गया था उसमें वह बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकता था, पर जब भगवान को बचाना हुआ तो इस तरह बच गया जिसे देखकर भौतिक नियमों को ही सब कुछ मानने वालों को चकित रह जाना पड़ सकता है। प्रहलाद का जीवन क्रम भी ऐसा ही था। उसका पिता हिरण्यकश्यप और बुआ होलिका उसे मार डालने के लिए हरचंद प्रयत्न करते रहे, पर बचाने वाले ने बताया कि मनुष्य से भगवान की शक्ति अधिक है। मारने वाला सब कुछ नहीं, बचाने वाला भी कुछ है। कुम्हार के धधकते हुए आवे में जब बिल्ली के बच्चे जीवित निकले तो प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भौतिक नियमों से ऊपर भी कोई दिव्य नियम व्यवस्था मौजूद है और यदि वह सहायक हो तो बड़ी से बड़ी आपत्तियों का शमन हो सकता है। संत कबीर ने सत्य को अधिक गहराई के साथ जाना था और उन्होंने हर किसी से कहा था, संसार के विरोध अवरोध की चिंता ना करके उस परम शक्तिशाली को पकड़ा जाए जिसके अनुकूल रहने पर संसार की समस्त प्रतिकूलताएं निरस्त हो जाती हैं। कबीर का यह दोहा याद रखने ही योग्य है। चाको राखे साइया मारी सके नहीं कोय, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। सेंट पेरे की उस रोमांचकारी दुर्घटना में जहाँ सब कुछ दुखदायक दुर्घटना भरा चित्रण है, वहाँ एक प्रकाशीय किरण भी विद्यमान है कि कोई समर्थ सत्ता ऐसी भी है जो चाहे तो घोर विभीषिकाओं के प्रस्तुत रहते हुए भी किसी को उबार सकती है। विज्ञान जगत में इसी तरह वर्ष 1970 की एक घटना को अमेरिका वासी कभी भुला नहीं सकते। अपोलो 13 नाम का रॉकेट अग्निकांड से ग्रस्त हो चुका था। उसमें बैठे सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। पृथ्वी से 2,05,000 मील की ऊंचाई पर जो कुछ घटित हो रहा था उसकी सूचना ग्राउंड कंट्रोल तकनीकी के माध्यम से प्राप्त की जा सकी। देश के लगभग सभी नागरिकों ने जब इस दुखद समाचार के रेडियो और टेलीविज़न पर सुना तो आकुल व्याकुल हो उठे। ऐसी विपन्न एवं विषम परिस्थितियों में मानवीय प्रयास तो सफल होते नहीं दिखते। ईश्वरीय सत्ता ही इस आसन्न संकट को टाल सकती है। ऐसा सोच समझकर करोड़ों लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। फलतः जेम्स ए लीवेल, पैड डब्ल्यू हैस और जॉन एल स्टीवर्ट जैसे अंतरिक्ष अभियानी रॉकेट से निकलकर प्रशांत महासागर की ओर बढ़े और एक मालवाहक जलयान पर अटके, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से बाहर लाया जा सका। उपस्थित जनसमुदाय ने देखा कि तीनों ही साहसी युवक ईश्वर प्रार्थना की मुद्रा में थे। उनके हाथ जोड़े हुए और सिर नीचे को झुका था। टाइम पत्रिका के मुख पृष्ठ पर उनका चित्र
इसी स्थिति में देखने को मिला। उन्होंने अपनी सुरक्षित यात्रा का एकमात्र कारण दैवी सहायता को ही बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईश्वरीय अनुकंपा के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रार्थना सभा बुलाई और दैवी सत्ता के प्रति आस्थावान होने के लिए इस घटना का हवाला देकर सभी राष्ट्रवासियों को प्रेरित किया। ह्यूस्टन अंतरिक्ष केंद्र के विशेषज्ञों का कहना है कि तीनों ही यात्रियों ने अपने साहस को नहीं खोया और बिना किसी कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता लिए ईश्वर स्मरण करते हुए रॉकेट की खिड़कियों से पैराशूट लेकर कूद पड़े और अपने को पृथ्वी तक पहुंचाने में सफल हो सके। सच ही है, मारने वाले से बचाना वाला बड़ा है। अतः हम ऐसी महान सत्ता का मजबूती से पल्ला पकड़ें तो उसमें अपना ही हित साधन है। वैसे भी कठिनाइयों से डरकर हिम्मत हार बैठा जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा प्राणधारी की अदम्य जीवन इच्छा इतनी प्रबल है कि वह बुरी से बुरी परिस्थितियों में जीवित ही नहीं फलता फूलता भी रह सकता है। धन्यवाद।